सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। मेरे और सृष्टिकर्ता का संबंध बहुत ही महत्व बताता है। भगवान से हम अलग रह नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने खुद ने कहा है गीता में, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, ममई अंशो जीव लगे, तू मेरा ही अंश है। माने जब हम भगवान मेरे अंदर बैठे हैं, मेरे एक सदस्य हो मेरा घर का, और ममई अंश हो यानी मैं भगवान का अंश हूँ, तो मेरा और उसका कुछ ना कुछ संबंध है। लेकिन संबंध तभी परिपक्व हो सकता है कि जब हमारे पास जो उनकी गुण है वो हमारे भी होने चाहिए। भगवान जो कहना चाहते हैं वो हमें सुनना चाहिए और आचरण में लाना चाहिए। हमने देखा कि भगवान का अगर पुत्र बनना है, सन ऑफ नारायणा, तो मुझे उनके जो गुण है वैसा मुझे बनना है। उसके लिए हमारे जीवन में भगवान ने कहा है कि इस सृष्टि में मैंने भेजा है, खाओ पियो मौज मस्ती करो करके। लेकिन हम क्या करते हैं, वहीं पे पूर्ण विराम रख देते हैं। किंतु ये होना चाहिए, खाओ पियो मौज मस्ती करो, यहाँ पे अल्पविराम रखेंगे, कॉमा रखेंगे और कहेंगे इतना जो देता है उसको थोड़ा थोड़ा याद करो। इतना जो देता है भगवान उसे थोड़ा याद करो। आजकल के भी युग में देखो, पिता को क्या अपेक्षा है पुत्र से, कि यही कहे कि पिताजी मैं खुश हूँ और आप भी खुश होंगे। आपने मुझे इतना पढ़ाया, इतना बड़ा बनाया कि मैं आज अपने पैरों पर खड़ा हुआ। तो वो जो हम अपने पिता को कहना चाहते हैं, वही जो परम पिता है उसको वही कहना है, इस सृष्टि में मैं खुश हूँ, आनंदी हूँ। और अपने जो गालों पर है, जो चेहरे पर लाली होनी चाहिए। नहीं तो आजकल सब कुछ होने के बाद भी आदमी मरियल सा रहता है, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे पास कुछ नहीं है, रोता रहता है। रोती सूरत किसी को अच्छी नहीं लगती, इसलिए हमेशा हंसते रहो। ये संसार में जो भगवान ने हमें भेजा है, संसार करने के लिए, संसार करते करते संस्कार को भी ध्यान में रखना है और हमारा जीवन लक्ष्य प्राप्त करना है। जीवन में ऐसे बहुत चढ़ उतार आते हैं, लेकिन जब भगवान मेरे साथ है, परम पिता मेरे साथ है, तो मुझे किसी बात का डर नहीं है। आजकल हर एक व्यक्ति डरा हुआ रहता है, उसको कुछ ना कुछ, कोई ना कोई बात का डर है। किसी को अपना क्या बोलते हैं कि अपना कीर्ति का डर, आज है कल नहीं रहेगा। प्रतिष्ठा का डर, आज है कल नहीं है। बीमारी का डर, ये बीमारी जा नहीं रही है। अरे बीमारी, जब हम अमर नहीं है तो बीमारी कहाँ से अमर रहेगी? तो बीमारियों को निकालने का रास्ता हमारे पास है, वो हमें अपनाना है। वो अपने आप को रिसर्च करना है। डॉक्टर शरीर का इलाज करता है, मन का इलाज नहीं करता है। इसलिए मेरा मन, मैं इसको मजबूत बनाना है। भोग भुगतने वाला भोगी बन जाता है, आज नहीं तो कल रोगी बन जाता है। योग जिसने किया वो निरोगी बन जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां आसानी से निकल जाती है। भोग भुगतना है, लेकिन उसमें डूबना नहीं है। ये सृष्टि जो है, भगवान ने कहा है मर्यादा में रहकर आप उसको उपयोग कर सकते हैं। उल्टा हमारा हो रहा है, हम सब कुछ भूल रहे, लेकिन भोग में ही डूबे जा रहे हैं। पैसा पैसा पैसा, लेकिन परमेश्वर को याद ही नहीं कर रहे। जिसने मुझे इतना दिया है उसके लिए मेरा कुछ भी योगदान नहीं है। आसक्त नहीं होना है। बहुत बढ़िया एक दृष्टांत है तुलसीदास और रत्नावली का। दोनों का विवाह होता है, शादी होती है, नई नई शादी है। तो जैसा शादियों में एक दूसरे में लगाव रहता है,
एक दिन क्या होता है, ये जो तुलसीदास की पत्नी वो जब बाहर गए थे तब मायके चली गए, घर आए उन्होंने चिट्ठी पढ़ी, अरे तो मायके गए, उनसे रहा नहीं गया। शाम को जब वापस आए देखा कि पत्नी मायके गई है, तो खुद भी अंधेरे था, फिर भी अपने पत्नी को मिलने उनके घर पहुंच गए। लेकिन घर उनका और नीचे और ऊपर ऐसा दो था, अंधेरा था, जाएंगे कैसे? तो उनको लगता है कि इस टाइम में तो ऊपर ही होंगे। तो उन्होंने क्या किया, अंधेरे में उनको पता नहीं चला, एक रस्सी को पकड़ के ऊपर चढ़ गए। तो रत्नावली भी वहाँ पे ये हो गई कि अरे इतनी रात को आप, अरे मेरे इतना रहा नहीं गया इसलिए मिलने आया, और तूने भी तो देखना मेरे लिए रस्सी लगा के रखी थी कि मैं आऊँगा, तेरे इतना विश्वास था। तो उसने रत्नावली ने झुक के देखा कि क्या है, अरे रस्सी नहीं, ये तो सांप है, ये रस्सी नहीं सांप है। आप सांप को पकड़ के, इतने माने प्रेम में ये हो गए थे कि रस्सी और सांप का उनको पता ही नहीं चला। तो उसने रत्नावली ने कहा कि आप मेरे जैसी हाड़ मास की जो मैं बनी हुई है, हमारा शरीर विष्ठा से भरा हुआ है, मलमूत्र से भरा हुआ है, हाँ ऐसे शरीर के ऊपर आप इतना प्रेम करते हैं जो अमर है, जो समर्थ है, उसके लिए आप उतना आप मेहनत करते हैं, तो आपका जीवन कहाँ होता। उसने कहा इतना ही टकोर किया कि ये जो मेरे जैसे हाड़ मांस जिसमें विष्ठा है, मलमूत्र है, ऐसे शरीर को आप इतना प्रेम करते हैं, लेकिन जो समर्थ है, जो सबको संभालता है, उसको अगर आप जाते तो आपका क्या जीवन होता। भर्तृहरि ने कहा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्त, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। माने ये जो हमारा भोग भुगतने से कभी हमारा संतोष नहीं होता है और वो बढ़ता जाता है, अग्नि में घी डालने जैसे हमारा भोग बढ़ता जाता है, लेकिन उसको हमको नियंत्रण में लाना है। तुलसीदास ने इतना सुनने के बाद में जीवन में बहुत परिवर्तन लाया। मन बुद्धि से सोचा समझा और तय किया कि आधीन होकर जीना है, जो नाशवंत भोग है उसके अधीन क्यों बनूं, उससे अच्छे जो श्रेष्ठ है, उच्च है, अच्छा है, समर्थ है, उस भगवान के अधीन क्यों न बनूं। अधीनता तो स्वीकारना है, लेकिन किसकी, जो सर्व समर्थ है। और उन्होंने निर्धार किया, ईमानदारी से प्रयत्न किया और तुलसीदास से और संत तुलसीदास बने। तुलसी को रामायण की रचना की, मन मजबूत बनाया और अपने जीवन को पूरी शक्ति लगाकर भगवत कार्य किया। लाखों लोगों के जीवन में राम कथा की अमृत धारा का स्नान करवाया। संसार की आसक्ति की जगह उन्हें भगवान की जो भक्ति है उसको स्वीकारा। हमें भी अपने जीवन में, ये तो एक दृष्टांत है, भोग भुगतना है, फिर से कहूँगा भोग भुगतना है, लेकिन मर्यादा में रहकर। और हमारे जीवन में कम से कम, ऋषि मुनि कहाँ है, शास्त्रों में कहाँ है, 3 घंटा भगवान के लिए, जो मेरा जीवन चला रहा है, दिन रात मेरे साथ है, स्लीपिंग पार्टनर है मेरे अंदर। अगर वो थोड़ा सा भी इधर होता ना, हमको रजा लेनी पड़ती या बेड रेस्ट लेना पड़ता है। तो उसके लिए मुझे समय निकाल कर उसके साथ संबंध बढ़ाना है, उसको पहचान कर और मेरा और उसका जो संबंध है उसको और मजबूत करना है। तो ऐसा मेरा जीवन बनाने के लिए भगवान हमें शक्ति दे, इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हमारे भी जो है हम भोग भुगतेंगे, भोग में ना नहीं है, लेकिन मर्यादा में रहकर हम आसक्ति करेंगे, लेकिन आसक्ति किसकी, भगवान की होनी चाहिए, भक्ति की होनी चाहिए, न कि भोग की। भोग करेंगे, खाओ पियो मौज मस्ती करेंगे, लेकिन वहाँ अल्पविराम रख के जो इतना देता है उसको याद करेंगे, उसके साथ चलेंगे। भगवान हम सबको शक्ति दे। ऐसे ही
शुभकामना करते हुए सभी को जय श्री कृष्ण।